हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। एक न्यू सर्कुलर आया है सीबीएसई की तरफ से जो कि होने वाला है आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ डाटा ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द क्लास 9th एंड 11th। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने ऑलरेडी जो एलओसी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स जाती है, ठीक है, 10th की और 12th की, राइट, उस पे हम काम कर रहे हैं और उसकी डेट्स भी आगे हो गई है, विच इज 29th ऑफ सितंबर तक आप उसको कंप्लीट करेंगे। सिमिलरली आपको ये यहाँ ध्यान देना है कि ये 9th और 11th के लिए इसकी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स भी जाएगी। इसको करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, वो चीजें मैं भी आपको क्लैरिफाई कर देती हूँ। ठीक है, आपको सिमिलरली वही सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं जो कि अ, हमने पहले वीडियो में भी देखे थे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं अभी आपको दोबारा से बता देती हूँ हमने क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। राइट, अगर हम यहाँ पे सीधा आ जाते हैं आपके इस वाले एरिया पर, सबमिशन ऑफ डाटा इन ऑइसिस, ठीक है, तो यहाँ से ये स्टार्ट है। सबसे पहले ना, आपके पास जितने भी क्लास 9th में स्टूडेंट्स हैं, आप प्लीज ध्यान से सुनिएगा, जितने भी क्लास 9th में स्टूडेंट्स हैं उनको ऑइसिस पोर्टल पर आपने क्या करना है, ऑइसिस पोर्टल पर आपको सबमिट करना है। ऑइसिस पोर्टल आप खोलेंगे, अपना एफिलिएशन नंबर डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे, तो वहां पर आपको पूछा जाएगा कि आपके क्लास में, जैसे क्लास 9th में कितने बच्चे हैं, कितने बॉयज है, नंबर ऑफ बॉयज, कितने नंबर ऑफ गर्ल्स है, क्या कोई बच्चा चाइल्ड विद स्पेशल नीड है, क्या कोई बच्चा ट्रांसजेंडर है। ये सारी इंफॉर्मेशन पूछी जाएंगी। आपको नाम नहीं भरने, नंबर ऑफ बॉयज गर्ल्स भरने हैं। जैसे अगर आपकी क्लास में 7 बच्चे हैं, 4 बच्चे ये, 3 बच्चे ये, ऐसे अगर आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं, 40 आपका मैक्सिमम होना चाहिए। अगर आपके 40 से ज्यादा है तो आपको उसके लिए अगला सेक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। पहले आपको ऑइसिस पोर्टल पर जाके ये काम करना है, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स। उसके बाद ये काम करते करते आपको दो चीजों पे और ध्यान देना है। आप ना, आपने जो भी स्टूडेंट है उस स्टूडेंट का नेम, ठीक है, उसके स्टूडेंट का नेम, उसके फादर का नेम, उसके मदर का नेम, राइट, चेकआउट कर लेना है बच्चे की डीओबी के साथ। कुछ बच्चों का डीओबी नहीं होता है तो प्लीज उसे मंगवा लीजिए। अगर कहीं पर भी स्पेलिंग मिस्टेक है, अगर बच्चे का नाम रीटा है और वो RRETA डीओबी में है, तो उसको वो करेक्ट कराना पड़ेगा। कुछ बच्चों के आधार कार्ड के अंदर कास्ट होती है, कुछ के नहीं होती। ये सारी चीजें मैच कर लीजिए, डीओबी और आधार सेम होने चाहिए। राइट, तो ये सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके बाद आपको चाहिए बच्चों की फोटोग्राफ्स। ठीक है, फोटोग्राफ्स चाहिए। फोटोग्राफ कैसी होनी चाहिए, मैं आपको एक सैंपल भी दिखा देती हूँ। तो ये अगर फोटो है तो उसके नीचे बच्चे अगर पूरा नाम लिखता है तो पूरा नाम, और उसके नीचे डेट ऑफ फोटो क्लिक, जैसे 13/9/2025, तो डेट ऑफ फोटो क्लिक, ये चीजें आपको मंगवानी है। राइट, बच्चों से। और कोशिश करिए, आई वुड डेफिनेटली हाईली रिकमेंड यू कि एक अंडरटेकिंग बनवा लीजिए। ठीक है, एक पीटीएम करवाइए या पेरेंट्स को बुलाइए, स्पेसिफिकली क्लास 9th के पेरेंट्स को, और उनसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पूछिए। ठीक है, और एक अंडरटेकिंग सबके लिए निकलवा लीजिए और उस अंडरटेकिंग में लिखवाइए कि मेरे बच्चे के ये सब्जेक्ट्स हैं। वो फिल खुद ही करके देंगे। जो 5 सब्जेक्ट होता है वो तो कंपलसरी होता है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएसटी। ठीक है, बाकी अगर कोई बच्चा आईटी ले रहा है या उसके साथ पंजाबी ऐड कर रहा है या कोई भी आपकी रीजनल लैंग्वेज ऐड कर रहा है, वो वहां पे स्पेसिफिक करिए। वहां पे पेरेंट साइन करेगा, टीचर साइन करेगी और साथ में प्रिंसिपल के साइन होंगे। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे के पेरेंट्स बाद में जब गलतियां निकलती हैं तो वो मना कर देता है कि नहीं, हमने तो अच्छे से चेक किया था, नेम किया था। तो आप नेम एंड ऑल सबसे कुछ चेक करके ये करवा दीजिए। ठीक है, अभी टाइम है इसको फिल करने का। तो आपको चाहिए फोटो, आपको करने हैं डिटेल्स को मैच। ठीक है, देख लीजिए ये। ठीक है, आपको फोटोज चाहिए होंगी और बच्चों के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, मैथ्स बेसिक है, मैथ्स स्टैंडर्ड है, और सबके कोड आपके पास होने चाहिए अलोंग विद द अपार आईडी। ठीक है, क्लास 10th में उन्होंने रिलैक्सेशन दे दी है, बट 9th वालों के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है। तो अगर उनके पास अपार आईडी नहीं जनरेट हुई है तो आपको जनरेट करवानी है। 9th क्लास की भी फीस सबमिशन जो रहेंगी वो 16 सितंबर से ये पोर्टल खुल जाएगा, अभी नहीं खुला है। तो अगर अभी आप एलओसी वाला पोर्टल खोल रहे हैं तो वहां पे नहीं खुलेगा। अच्छा, पोर्टल कौन सा है?
पोर्टल है वही आपको गूगल पे आप सिंपली लिखिए CBSE LOC, ठीक है। पहली साइट ही आएगी LOC की, वो उसको ओपन करिएगा। अभी वहां क्लास 10th का शो हो रहा होगा, ठीक है। अभी 16 तारीख को 9th और 11th का भी शो हो जाएगा, तो आपको ये भरनी है 16 अक्टूबर तक, एक महीना पूरा है, ठीक है। 320 रुपए आपको देने हैं 9th क्लास के, और विद लेट फीस तो बहुत ही ज्यादा है, तो ये ध्यान रखिएगा। और उसके साथ साथ स्पोर्ट्स फीस भी लगती है बच्चों की, ठीक है। तो 10,000 ये जाएगी, राइट। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। फीस पेमेंट तो स्कूल वाले कर ही देंगे, राइट, क्योंकि वो तो मैनेजमेंट अपनी तरफ से फीस को पे करता है। तो सबसे पहले अब आपको क्या करना है, ऑयसेस पे नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स डालने हैं। टीचर जितनी भी होनी चाहिए वो TGT PGT होनी चाहिए, टीचर की डिटेल ऑयसेस पे होनी चाहिए जो बच्चों को पढ़ा रही है। आई होप ये चीज क्लियर हो गई आप होगी आपको। जब आप फिर LOC कर देंगे, ठीक है, LOC जब आप कर लेंगे उन बच्चों का, अब LOC कैसे करना है ये भी समझ लीजिए, ठीक है। LOC का मैं अभी पोर्टल तो नहीं खोल के दिखा रही हूँ, बट आपको बता रही हूँ। जब आप LOC वाली साइट खोल लेंगे तो वहां पर ना आपको बच्चों के नेम्स वगैरह डालने के बाद एक एक्सेल फाइल खुलेगी। प्लीज ध्यान से सुनिएगा, उस एक्सेल शीट के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। उसमें हमें बस नंबर्स डालने हैं, बच्चों के नाम, बच्चों का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के जैसे साइंस का कोड है 086, ठीक है। तो वो आपको 5 सब्जेक्ट्स के कोड्स डालने हैं, हर बच्चे की डिटेल ऐसे ही जाएगी जितने भी बच्चे हैं, और वो एक्सेल शीट को आपको अपलोड करना है। और फिर अपलोड करने के बाद एक फाइनल चेकलिस्ट बनेगी। फाइनल चेकलिस्ट को आपको बिफोर फाइन आफ्टर कंप्लीटिंग द एंट्रीज इन द एक्सेल फाइल, प्लीज ध्यान दीजिए यहाँ पर, ठीक है। एक्सेल फाइल को कंप्लीट करने के बाद आपको उसको अपलोड करनी है, पर प्लीज उससे फाइनलाइज मत करना जब तक आपको कोई भी करेक्शंस करने हो, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान में देखते हुए करनी है। फिर आप उसका चेकलिस्ट प्रिंट निकालेंगे, ठीक है। मेक श्योर करिएगा कि ये प्रिंटर की सेटिंग्स होनी चाहिए, A4 साइज पेपर, लैंडस्केप होना चाहिए, पोर्ट्रेट नहीं होना चाहिए। जो मैंने खोला ये पोर्ट्रेट में है, ठीक है। लैंडस्केप होता है आपका रेक्टेंगुलर शेप इस तरीके से, ठीक है। पोर्ट्रेट होगा आपका इस तरीके से, राइट। तो अगर आपको कुछ करेक्शंस करनी है वो आप ऐड और मॉडिफाई करके कर सकते हैं। फाइनलाइजेशन ऑफ फीस और अपार ID को स्कूल को कराना जरूरी है। प्रिंसिपल फाइनल करेगी लिस्ट को, एंड देन फाइनली आपके फोटो की बात करी थी मैंने, तो फोटो आपको ऐसे करनी है, बच्चे बच्चे की फोटो आएगी स्कूल यूनिफॉर्म के अंदर, यहाँ पे बच्चे का पूरा नाम। और एक चीज ध्यान रखिए, कुछ बच्चे ना अपने नाम में, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ बच्चे हैं वो ऐसे लिख रहे हैं पारुल, और अगर उसका लास्ट नेम है ही नहीं तो उनको प्रॉब्लम आएगी आगे जाके अब्रॉड जब जाना है तो पासपोर्ट बनवाने में। ये चीज बच्चों को बता दीजिएगा कि अगर इन फ्यूचर उन्हें अब्रॉड जाना है तो वो उन्हें उनके नेम के पीछे लास्ट नेम लगाना पड़ेगा। इमेज 1500 टू 1200 पिक्सल्स की होनी चाहिए, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसे आप अपलोड कर देंगे, एंड फाइनली फीस पे करने के बाद देखो ये सब्जेक्ट दिए हुए हैं, 5 तो मेन सब्जेक्ट ही है, ठीक है। तो 6 और 7 एक स्किल सब्जेक्ट कराते हैं, IT या AI दोनों में से एक लेना होता है, और भी अगर किसी ने लेना है तो वो ले सकते हैं, राइट। और इसके साथ साथ यही साइट है CBSE academic.nic.in, यहाँ पे जाके आप करिकुलम देख सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे इन्होंने ना सारे कोर्सेज दे रखे हैं। आपके स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है, हिंदी कोर्स A, हिंदी कोर्स B, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, राइट। तो ये सारे कोर्स यहाँ दिए, जैसे अभी मैंने आपको बताया था साइंस का 086 है, मैथ्स बेसिक का 0241 है, इन दोनों में से बच्चों को एक चूज करना होता है। 9th में जो चूज करेंगे वही 10th में रहेगा, बाद में चेंजेस नहीं आएंगे। सबका अंडरटेकिंग प्लीज ले लीजिएगा बच्चों से, ठीक है जी। तो ये सारी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट लगता है तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ये सारे कुछ कोड्स हैं जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। और अगर कोई क्वेरी होगी आई डेफिनेटली ट्राई टू रिजॉल्व इट एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तब तक आप अपना सारा डाटा इकट्ठा कर लीजिए 16 तारीख तक। थैंक यू सो मच।